Dear students of class 11th chemistry, पिछले लेक्चर में हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे। तो हमने एस ओवरलैपिंग और एसपी ओवरलैपिंग के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे हमारी थर्ड ओवरलैपिंग के बारे में, दैट इज़ पीपी ओवरलैपिंग। सो पीपी ओवरलैपिंग क्या होती है, हम इसके बारे में बात करते हैं। सो दिस overlapping text place between two p orbitals. It is necessary that both the p orbitals have one electron each with opposite spin, and p orbitals are directed towards 3 x, y and z axis. So firstly we talk about the definition of PP overlapping. We also discussed in our previous lectures about overlapping, what is overlapping, and in previous lecture we also discussed about two types of overlapping, SS overlapping, SP overlapping. Now in this chapter we will talk about the next overlapping type, that is PP overlapping. So हम इस लेक्चर में बात करेंगे PP overlapping के बारे में। तो क्या होता है कि दिस ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू पी ऑर्बिटल्स। अभी तक हमने क्या देखा था कि एस ओवरलैपिंग यानी दोनों एस ऑर्बिटल्स की कुछ ओवरलैपिंग होनी थी। फिर हमने बात की थी एस पी ओवरलैपिंग की, यानी कि हमारे एक एस और एक पी ऑर्बिटल की कुछ ओवरलैपिंग होनी थी। अब हम बात करेंगे पीपी ओवरलैपिंग की। पीपी ओवरलैपिंग मतलब क्या है कि जब दो पीपी ऑर्बिटल्स के बीच अगर ओवरलैपिंग होती है तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। आपको बताया था मैंने, जो पी ऑर्बिटल्स का साइज़ जो होता है वो डम्बल शेप का होता है। टेक्स प्लेस बिटवीन टू पी ऑर्बिटल, इट इज़ नेसेसरी दैट बोथ द पी ऑर्बिटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन ईच विथ अपोजिट स्पिन। उसके लिए ज़रूरी होता है अगर पीपी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवाना है तो दोनों पी ऑर्बिटल्स में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। और वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, अपोजिट स्पिन में होना ज़रूरी है। अपोजिट स्पिन दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर। एंड पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स 3 एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। और पी ऑर्बिटल्स जो डायरेक्टेड होना चाहिए वो 3 एक्सिस एक्स वाई और जेड एक्सिस के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे हम फोर्थ बात करें, ये हमारा एक पी ऑर्बिटल डम्बल शेप, दूसरा पी ऑर्बिटल जो है डम्बल शेप में क्या करेगा, उसको ओवरलैप करेगा। जिस पॉइंट को ओवरलैप कर रहे हैं उसको हम डार्क फॉर्म में शो कर देंगे। ये जो हमारा होगा बॉन्ड बनाएगा उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। और ये अपने आप में क्या होगी, पीपी ओवर लैपिंग। इसको आप नोट कर लीजिए। सो इस टॉपिक में क्या देखा कि हमारा एक ही पी ऑर्बिटल है और ये भी हमारा क्या है, पी ऑर्बिटल। अब हम बात करेंगे हमारे अगले और लास्ट ओवरलैपिंग के टाइप की, जिसका नाम होता है साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करें, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अलग अलग एक्सिस पे बना देंगे ये दो ऑर्बिटल डिफरेंट एक्सिस पे।
स्टेप्स है। और स्टेप्स। अब हम फाइनली बात करते हैं एक पी ऑर्बिटल, साथ में दूसरा पी ऑर्बिटल। जब ओवरलैप होते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है ये ओवरलैप होगा। ये हमारी हो जाएगी साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? सीधी सी बात है, हाइड्रोजन के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। डेफिनेशन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which exists between the hydrogen atom of one molecule and the electronegative atom of the other molecule is called हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होता है विच एग्जिस्ट बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द किसी भी मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो, एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम, उसके बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कंडीशंस क्या होती है? कंडीशन फॉर एच बॉन्ड, the hydrogen atom forming a hydrogen bond must be linked to an atom of highly electronegative element like N that means nitrogen, O that means oxygen और F for fluorine। यानी कि जो हाइड्रोजन एटम बनता है फॉर्मिंग का हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है मस्ट बी लिंक्ड टू एन एटम ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन एटम उसी एलिमेंट के साथ, उसी एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा जो हाइड्रोजन से भी क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसके बाद माइनस चार्ज होगा। अब वो माइनस चार्ज कौन सा हो सकता है? तो वो नाइट्रोजन N4, या तो वो नाइट्रोजन हो
या फिर वो ऑक्सीजन हो, या फिर वो क्या हो, फ्लोरीन। इन तीनों के साथ ही बॉन्ड बनाएगा तो जो एच बॉन्ड होता है, डेट मीन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो सक्सेसफुल वे में चलता है। सेकंड, इसकी लास्ट कंडीशन देखते हैं। द साइज ऑफ द एटम of the highly electronegative element should be small। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है उसकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है। द साइज ऑफ द एटम ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। फाइनली वी कंप्लीटेड important topic, remaining topic of overlapping, pp overlapping or side by side overlapping, and after that we will discuss about hydrogen bond and condition for hydrogen bond. So the remaining topic of this chapter will be discussed in our next video lecture. So please keep watching this video, please listen carefully. Thank you so much.